तो ऐसे में हम क्या करें, आप एम्बुलेंस के भरोसे नहीं रह सकते। एम्बुलेंस बुला तो सकते हैं बट उसके भरोसे नहीं रह सकते। वो जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैं उसी में आपको एक्शन लेना होगा, जब तक कि मेडिकल एड आ रहा है। तो वो जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स हैं उसी में आप कुछ करेंगे जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है या बॉडी में परमानेंट डैमेज होने से बचाया जा सकता है। यू हैव टू बी योर ओन इमरजेंसी डॉक्टर। तो आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं पोएम, दैट इज प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन। लॉन्च कर रहे हैं ऑन सुभाष चंद्र बोस जयंती, दैट इज ऑन 23rd of Jan 2020। नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में आपने देखा, डॉक्टर बीआरसी अपना एक नया करिश्मा सामने लेके आ रहे हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े कारनामे वो हमेशा करते रहते हैं। लगातार लोगों को, किसी को पता भी नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। लगातार वो रिसर्च करते हैं और फिर उस सारी रिसर्च का निचोड़ निकाल के हमारे सामने रख देते हैं, जिससे पिछले कई सालों से मानवता का बहुत भला हो रहा है। तो अब वो लेके आए हैं अपना एक नया करिश्मा पोइम, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, जिसे वो लॉन्च कर रहे हैं 23 जनवरी 2022 को। क्या है ये पोइम? प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का मतलब ये है कि बहुत बार हमारे घरों में ऐसी स्थिति आ जाती है, पेशेंट के साथ किसी भी अचानक किसी व्यक्ति का पेट दर्द करने लग जाता है, अचानक कोई बेहोश हो जाता है, अचानक जैसे दौरा बोलते हैं, किसी को फिट आ गया, दौरा पड़ गया, या अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया। ऐसी स्थितियों में हमारे पास कुछ नहीं होता, हम केवल एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, जहाँ आसपास के किसी डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश में इस तरह की स्थितियां नहीं हैं कि एम्बुलेंस तुरंत 2 मिनट 4 मिनट में पहुंच जाए। कहीं भी एम्बुलेंस आने में आधा घंटा या 1 घंटा बड़े आराम से लग जाता है। इससे जल्दी एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। तो पेशेंट को फर्दर मेडिकल असिस्टेंट मिलने में, डॉक्टरी सहायता मिलने में काफ़ी सारा समय बीत जाता है और उसके आसपास के लोगों को, घर के लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ जानकारी नहीं होती कि इसके साथ हम क्या करें, कैसा ऐसा क्या करें कि इस पेशेंट के अंदर कोई डैमेज ना हो पाए या इसकी जान को बचाया जा सके। तो उसी चीज़ को सिखाने के लिए, बताने के लिए, ऐसी स्थिति में लोगों की मदद करने के लिए डॉक्टर बीआरसी लेकर आ रहे हैं ये पोइम, प्रोटोकॉल ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, कि जब भी किसी के घर में, परिवार में ऐसी स्थिति आए कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें, जब तक एम्बुलेंस आती है, जब तक मेडिकल असिस्टेंट मिलती है, डॉक्टरी सहायता मिलती है, तब तक के लिए ऐसा घर में क्या किया जाए। हमारे घर में ही इतनी सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उस शरीर में होने वाले डैमेज को बचा सकते हैं, उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे 23 जनवरी 2022 को। वो सारा का सारा ऑनलाइन होगा, आप सब लोग लाइव उसको देख सकेंगे। उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, सब जगह से आपको कहीं ना कहीं से लिंक मिल ही जाएगा। तो मैं इस बात पे कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि वो डॉक्टर बीआरसी, जिनके खिलाफ आईएमए जैसी संस्थाओं ने, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल काउंसिल जैसी संस्थाओं ने एफआईआर करवा रखी है कि ये व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहा है, ये व्यक्ति लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, ये व्यक्ति। अब आप अंदाजा लगा के देख लीजिए, जिस व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ 60,000 कोविड पेशेंट का इलाज बिना एक भी दवा की किया, एक भी पैसा किसी से नहीं लिया, वो व्यक्ति क्या फ्रॉड कर रहा होगा, क्या लोगों के साथ धोखा कर रहा होगा। वो व्यक्ति जिसने उन लोगों को बचा लिया जिनको ये बोला जा रहा था कि आपकी किडनी अब खराब हो चुकी है, आप या तो जीवन भर डायलिसिस पे रहेंगे या आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा। आज वो लोग, हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी वही पुरानी किडनी काम कर रही है और वो डायलिसिस से भी छुटकारा पा चुके हैं और वो किडनी ट्रांसप्लांट से भी छुटकारा पा चुके हैं। क्या फ्रॉड करेगा वो व्यक्ति? अगर इसी को फ्रॉड बोलते हैं, अगर लोगों की जान बचाने को फ्रॉड या 420 बोलते हैं, मुझे लगता है ये इस तरह के फ्रॉड सब लोगों को करने चाहिए।
अगर लोगों की जान बचाने को धोखा बोला जाता है तो ऐसा धोखा तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए सबको। उन लोगों को जो लोग बीमारी के नाम पे मरीज के कपड़े तक उतरवा लेते हैं, उन लोगों को भी ऐसा फ्रॉड करना चाहिए जिससे लोगों का कोई भला हो सके। अगर इसी को फ्रॉड बोलते हैं तो डॉक्टर BRC बहुत अच्छे हैं, मानवता का बहुत भला कर रहे हैं। उसको आप कौन सा नाम दे रहे हो ये आपकी मर्जी है। मुझे पिछले काफी समय से बहुत रोज 1-2 कॉल ऐसी आ जाती हैं जिनमें ये बोला जाता है कि हमारा पेशेंट काफी कुछ बीमार था, जब हम हॉस्पिटल में लेके गए तो अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, आप बताइए हम उसे आपके हॉस्पिटल में हिम्स में लेके आना चाहते हैं, क्या करें। एक दिन मेरे को फोन आया कि हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है, हम उसे वहां से निकालना चाहते हैं, क्या आपके हिम्स हॉस्पिटल में हम उसे एडमिट करवा सकते हैं। बहुत सारी, एक फोन आज कल मुझे आया, उस फोन में क्या था कि हमारा पेशेंट थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा था, उसके बाद वो ठीक हो गया था, काफी हद तक ठीक था, लेकिन अचानक उसके घुटने में दर्द हुआ, हम डॉक्टर के पास लेके गए, उसने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, अब उसका क्रिएटिनिन 12 हो चुका है, डायलिसिस होना शुरू हो गया कि डॉक्टर बोला इसकी किडनी खराब हो गई है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जहां हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं, हमें भी। अब एक पेशेंट जो किसी अस्पताल में वेंटिलेटर पे है, उसको वहां से उठा के हिम्स में शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिम्स में ना तो वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, हिम्स में ना खून चढ़ाया जाता है, ना हिम्स में ग्लूकोज लगाया जाता है। तो हिम्स में ऐसे पेशेंट को नहीं रखा जाता जो वेंटिलेटर पे हैं। ऐसी स्थिति आने से पहले ही हमें कुछ करना होगा, हमें लोगों को इतना जागरूक करना होगा, हमें लोगों तक इस आवाज को पहुंचाना होगा कि ऐसी स्थिति आने से पहले ही आप हिम्स में चले जाइए या हमारे पास आ जाइए, हम आपको ऐसी स्थिति आने से पहले ही बचा लेंगे। तो जब इस तरह की स्थिति आ जाती है तो बेबस हो जाते हैं। तो मैं तो पिछले 2 साल से लगातार अपने मेरे इस लाइफ विदाउट मेडिसिन जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। वो सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल से लगातार 250 से ज्यादा वीडियो हैं इस चैनल पे। हर वीडियो में यही बोला जाता है, आइए हम तभी सुधर जाएं जब हम स्वस्थ हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें। अगर हम स्वस्थ रहते हुए भी ही अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो हमारे साथ कभी इमरजेंसी होगी ही नहीं, हमारे साथ ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी कि हमें किसी ICU में जाके भर्ती होना पड़े, हमारे पास साथ ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि हमें वेंटिलेटर पे जाना पड़े। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन इनसे हम अगर बचना चाहते हैं, हमारी एक आदत है कि हम इमरजेंसी में ही रास्ते खोजते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है। सियाने बुजुर्ग कहा करते थे इलाज से परहेज अच्छा होता है। तो हम इलाज की तरफ जाने से पहले ही अगर थोड़ा सा परहेज कर लें, अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना लें, तो हम उस इलाज से बच सकते हैं। हम वो जो हमारा नुकसान होता है, पैसे का नुकसान तो होता ही है, हमारी जीवन भर की जमा पूंजी हम उस छोटी सी बीमारी पे खर्चा कर देते हैं, शरीर का जान का नुकसान भी हो जाता है, कई बार पेशेंट नहीं बच पाता। तो इसीलिए 2 साल पहले मैंने ये लाइफस्टाइल एजुकेटर का एक कोर्स शुरू किया। अब आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए, कुछ लोग बोलते हैं जी आप तो बिजनेस कर रहे हैं, जी आप तो पैसे कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। एक किडनी का पेशेंट जो हफ्ते में 10,000 रुपया डायलिसिस पे खर्चा करता है और 15 लाख तक का खर्चा किडनी ट्रांसप्लांट पे हो जाता है, इस 15 लाख के खर्चे को बचाने के लिए
अगर कोई बोले कि मैं आपको ऐसा तरीका बता सकता हूं जिससे आपकी किडनी खराब नहीं होगी, तो कितना खर्चा कर देना चाहिए? उस 15 लाख के खर्चे से बचने के लिए अगर आपको 2, 4, 5 हजार रुपया खर्चा करना पड़ता है, तो क्या ये महंगा सौदा है? ये बुरी डील है क्या? जब कैंसर लास्ट स्टेज पे चला जाता है तो एक पेशेंट उस कैंसर के इलाज के नाम पे करोड़ों रुपया खर्चा कर देता है, लाखों तो कर ही देता है, घर बिक जाते हैं, जायदादें बिक जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आने से बचने के लिए अगर 5-7 हजार रुपया खर्चा आता है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? ये खर्चे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइफस्टाइल एजुकेटर, इसकी फीस केवल 5,000 रुपए है। और मैंने तो इससे आगे भी कर दिया है, अगर कोई व्यक्ति इसको मुफ्त में लेना चाहता है, अगर इस ट्रेनिंग पे वो 5,000 नहीं खर्चा करना चाहता है, तो थोड़ी सी कोशिश करे, वो कहीं से 5,000 का इंतजाम कर ले, इस ट्रेनिंग को ले ले, उसके बाद केवल 4 लोगों को इस ट्रेनिंग के बारे में बता के इस ट्रेनिंग में ले आए, तो मैं उसका 5,000 उसको रिफंड कर देता हूं उसी वक्त। जैसे वो 4 लोगों को लाएगा इस ट्रेनिंग में, उसका 5,000 रुपया उसको वापस कर दिया जाएगा। तो आप एक तरह से मुफ्त में ये सीख सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें ताकि हमारी किडनी खराब ना हो, कभी हमें डायलिसिस पे ना जाना पड़े। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें कैंसर हमारे करीब भी ना आए। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कभी एंजाइना पेन जैसी स्थिति हमारे साथ ना आए, छाती में दर्द होने जैसी स्थिति, उस स्थिति में आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो स्टेंट डाल देता है, जब बाईपास सर्जरी की सलाह देता है, लाखों रुपया लग जाता है, पेशेंट बचेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ऐसा रिस्क हम अपने जीवन के साथ क्यों लेना चाहेंगे? जब हमारे पास ऐसा एक तरीका है, जब हम ये चाहते हैं, जब हम ये जानते हैं, हम ये दावा करते हैं, हम आपको एक तरीका बता सकते हैं जो आपको जीवन भर कैंसर से बचा सकता है, किडनी फेल्यूर से बचा सकता है, हार्ट अटैक से बचा सकता है, किसी भी इमरजेंसी से बचा सकता है। तो आइए हम लोग समय रहते ही इस विधि को सीख लें। इस इलाज विधि को तब के लिए न सीखें कि जब हम बीमार होंगे तब अपना लेंगे, हमें पता चल गया इलाज क्या होता है, जब हम बीमार होंगे तब कर लेंगे। ऐसा मत करिए। ये शरीर आपका अपना है और ये शरीर करोड़ों रुपए का है, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, बहुत बहुमूल्य है, ये अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और इस बहुमूल्य शरीर को बचाने के लिए थोड़ा सा समय देना है। डेली 1 घंटे का समय होता है क्लास का, 1 महीने के लिए, और केवल 5,000 रुपये का खर्चा है। आप सीख सकते हैं, ना सिर्फ खुद अपने आप को बचा सकते हैं, अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को बचा सकते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी बचा सकते हैं। तो आइए 23 जनवरी को डॉक्टर BRC के इस पोइम जो प्रोटोकॉल है, इसको सीखें, इसको समझें और इसका लाभ उठाएं। और अगर हम ये चाहते हैं कि बीमार होने से पहले ही हम संभल जाएं, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइफस्टाइल एजुकेटर का कोर्स, जो कि लगातार चलता है और इसमें कोई शर्त नहीं है किस तारीख को आप दाखिल होंगे, जब भी मर्जी आप इसमें दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि एक बैच के बाद दूसरा बैच, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आप जितने बैच चाहें रिपीट कर सकते हैं। दोबारा कोई फीस नहीं देने की जरूरत होती है, एक बार ही फीस ली जाती है। और वो फीस भी अगर आप आगे 4 लोगों तक इस बात को पहुंचाते हैं, उनको ट्रेनिंग में लाते हैं, तो आपकी वो 5,000 रुपया भी आपको वापस कर दिया जाता है। इससे अच्छी डील कहीं नहीं हो सकती। मुझे लगता है आज देश के पूरे भारत के किसी कोने में इस तरह की डील आपको नहीं मिलेगी। ये केवल मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ये कृपा है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की, जिन्होंने हमें ये तकनीक सिखाई है, जिन्होंने हमें ये इलाज विधि सिखाई है, और जो ये बोलते हैं कि हम लोगों को हमेशा अपने ऊपर निर्भर नहीं करना चाहते,
हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमने सीख लिया है इलाज, अब लगातार लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमें फीस देते रहें, जीवन भर वो हमें पैसा देते रहें। हमारा लक्ष्य ये है कि एक बार वो थोड़ी सी फीस दें और सीख लें, उसके बाद जीवन भर अपना इलाज खुद करें, वो अपने डॉक्टर खुद बन जाएं। हम अगर सच में मानवता से प्यार करते हैं, सच में अगर हमें अपने शरीर से प्रेम है, सच में हम अपने आप से अगर प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हम उन्हें इन रोगों से बचाएं। हम उन्हें इस स्थिति में जाने से बचाएं कि वो वेंटिलेटर पे चले जाएं, वो डायलिसिस पे चले जाएं, वो कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो जाएं। हम अपने प्रियजनों को इन सारी चीज़ों से बचा सकते हैं। तो आइए सीखें किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना है, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, जिससे हम इन सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं, इन सारी दवाओं से मुक्त हो सकते हैं, इन सारी इमरजेंसी से मुक्त हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया, मेहरबानी।